बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और विकास को शहरों से गांवों तक पहुंचाने का एक अभियान छेड़ दिया। अभियान गांवों की सूरत बदलने की, अभियान अन्नदाताओं की जिंदगी खुशहाल करने की, अभियान सशक्त गांव बनाने की, ताकि विकसित भारत का सपना साकार हो सके। केंद्र की मोदी सरकार के विकास को लेकर छेड़े गए अभियान की वजह से आज देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तरक्की ऐसी कि पूरी दुनिया इसका लोहा मानने लगी है। शहरों के साथ साथ गांव-गांव तेजी से बदल रहे हैं। आज हम दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आ पहुंचे हैं। आज की हमारी मंजिल है जिले के गजरोला क्षेत्र में पड़ने वाला अहरोला तेजवन गांव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आज किसान यात्रा की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के अमरोहा। 24 अप्रैल 1997 में ये जिला बना और इस जिले में चाहे तिगरी घाट हो, चाहे ब्रज घाट हो, और अगर हम खेती की बात करें तो गन्ने का व्यापार एक तरीके से खेती के रूप में चलता है। और अगर हम बात करें यहाँ के एक खास जियारत की तो यहाँ बिच्छू वाली दरगाह भी है। और इसके अलावा जो यहाँ किसान है 1.84 किसान यहाँ पाए जाते हैं और वो कृषि करते हैं। तो इसके अलावा और भी यहाँ अलग अलग तरह की खेती की जाती है, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, अलग अलग प्रकार की खेतियाँ यहाँ की जाती हैं। तो आज हम इस गांव में पहुँचे हैं और शुरुआत यहाँ के जिलाधिकारी के साथ करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से ये जिला लगातार आगे बढ़ रहा है। अहरोला तेजवन गांव पहुंचे उससे पहले बात इन दिनों चर्चा में बनी अमरोहा की नई डीएम निधि गुप्ता वत्स की, जिन्होंने नगर आयुक्त बरेली रहते हुए महज 25 महीने के भीतर के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी परियोजना को धरातल पर उतारा। साथ ही ठेला रेहड़ी दुकानदारों के आजीविका और स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में बड़ा सुधार किया। उसे सुनकर अमरोहा वासी यकीनन खुश हो जाएंगे। सुनिए हमारे साथ बातचीत में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स क्या कहती हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा, और जिला अमरोहा इस वक्त हमारी यात्रा किसान यात्रा पहुंची है। और आज हम अमरोहा के बारे में बात करेंगे और अमरोहा के बारे में जो बात करनी है वो जिलाधिकारी से करनी है। समझना है कि किस तरह से यहाँ विकास हो रहा है और एक ऐसी जिलाधिकारी प्रधानमंत्री मोदी का सपना जिन्होंने पूरा किया हो, 25 माह के कार्यकाल में जिन्होंने धरातल पर स्मार्ट सिटी की योजनाएं उतार दी हो, ऐसी जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं, आपका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको किसान यात्रा में हमें होस्ट करते हुए निहायत ही खुशी हो रही है और आपका बहुत बहुत वेलकम जिला अमरोहा। बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहला क्योंकि विकास की बात करते हैं और अमरोहा के विकास की अगर हम बात करें तो क्या देखती हैं आप, क्योंकि इससे पहले आपने प्रधानमंत्री तक के सपने पूरे किए हैं और स्वच्छता रैंकिंग में जो इतिहास आपने बनाया है वो काबिल तारीफ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिला अमरोहा एक किसान प्रधान डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर किसानों की संख्या करीबन 2.5 लाख के करीब है। तो यहाँ पर हम लोगों का यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि फार्मर्स इनकम को डबल करना, तो किस प्रकार हम लोग यहाँ पे कृषकों के लिए काम कर सकते हैं और उनकी इनकम को ऑगमेंट करने के लिए उनकी जो योजनाएं हैं जो संचालित करी जा रही है बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको किस तरीके से धरातल पे पहुँचाकर और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। चूँकि जब से हम आपके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपसे जाना कि जिस तरह से महिला साक्षर अभियान को आप तेजी के साथ आगे बढ़ा रही हैं, या फिर हमने देखा कि आप स्वच्छता ही कार्यक्रम को जिस तरह से गति दे रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरह का अभियान आपका चल रहा है इस वक्त? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के बर्थडे से लेकर के हमारे महात्मा गांधी जी के बर्थडे तक इस स्वच्छता पखवाड़े का हम लोग दोनों ही एरियाज़ में, रूरल और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता से, श्रमदान के माध्यम से और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता है तो जीवन स्वच्छ है, बीमारियों रहित है, और अगर बीमारी रहित जीवन है तो उसी में बच्चे साक्षर होकर आगे देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, एक महिला हैं आप,
माँ भी होंगी, जाहिर है। तो एक पेड़ माँ के नाम जो लगाया जा रहा है उसको किस तरह से गति दे रहे हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं आप? एक पेड़ माँ के नाम एक बहुत ही पॉजिटिव योजना है, जिसके अंतर्गत कल ही हम लोगों ने एक पिंक ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जिसमें हमारी महिला प्रधान भी हैं और वो खुद भी अपने बेटे को लेकर के आई थी, वहाँ पे हम लोग ने स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम करा। और उनके मुंह से जब संदेश समूहों के महिलाओं तक और जो वहाँ की गांव की महिलाएं थे उन तक पहुँचा, तो वो एक पॉजिटिवली अपने ही प्रधान का संदेश लेती हैं। तो वो हमारे लिए एक गति का विषय था और हम चाहेंगे कि जनपद अमरोहा में जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, खासकर जिसमें महिला प्रधान है, उसमें हम लोग इस मुहिम को सबसे पहले छेड़ें और बाकी की भी कवरेज हम साथ साथ करते रहें, ताकि जनपद अमरोहा स्वच्छता की रैंकिंग में ऊपर की तरफ कदम बढ़ाए। तो जिलाधिकारी महोदया का साफ कहना है कि अमरोहा के 2.5 लाख किसानों का जीवन बदलने और उनकी आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए धरातल पर काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार योजनाओं पर काम कर रहे हैं। किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं और डबल इंजन की सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो योजनाएं बनाई गई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, उन योजनाओं का क्रियान्वयन अमरोहा में कैसे किया जा रहा है? यहाँ पर अब किसान भाई अब अपने, जैसे मैंने बताया, अब ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालन की तरफ उनका रुझान हो रहा है। इसमें इस चीज़ का भी प्रूफ है कि यहाँ पर अराउंड 5,500 टन मत्स्य का उत्पादन हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इससे जाहिर सी बात है कि इससे जो आमदनी हो रही है और साथ ही साथ इसमें जो फिशेस में प्रोटीन कंटेंट हो रहा है, तो इसमें हम लोग दोनों ही चीज़ों को एक साथ टैकल कर रहे हैं। आमदनी भी बढ़ रही है और साथ के साथ जो हमारे बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी और जो हमारे माल न्यूट्रिशन के केसेस आ रहे हैं, उसमें भी घटोतरी दिखाई देती है। किसानों की आमदनी की बात जिलाधिकारी हमारे साथ कर रही हैं। और निधि गुप्ता जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जनपद में उर्वरक और बीजों की उपलब्धता के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर हमारे पास जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पर पर्याप्त उर्वरक है, उपलब्ध है। और साथ के साथ यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट मैकेनिज्म से ये इन्फॉर्मेशन अपने किसान भाइयों तक पहुँचाई है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे वो कंट्रोल रूम के माध्यम से हो। जो भी हम लोगों को समस्या आती है उर्वरक के संबंध में, हाल तो आती नहीं है, बट जो आती है उसको हम लोग तत्काल रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम बात करें जनपद में कृषि सिंचाई की, उसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है? यहाँ पर हमारे जनपद में 2 प्रकार की सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए योजनाएं बनाई हुई है। एक जिसमें कि सोलर पंप्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसानों को, जिसमें कि एक सब्सिडी है, और जिसमें दूसरा एक नेडा के माध्यम से भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक पंप्स को देने का काम चल रहा है। तो दोनों ही माध्यम से हमारा कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो रिन्यूएबल सोर्स है उसका भी हम लोग प्रचार करें। अगर हम एफपीओ की बात करें तो एफपीओ से किस प्रकार से महिलाएं जुड़ रही हैं? क्योंकि आप ही के जिले की एक महिला हितेश चौधरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जो इस जिले के लिए गौरव की बात है और कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। जाहिर सी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव शुरू करा था एफपीओस का, और साथ के साथ एफपीओ में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने का, वो इतना पॉजिटिव रहा कि हमारे यहाँ की एक महिला का जो संचालित एफपीओ है उसमें उसने बहुत सारा विभिन्न टाइप के काम करे। जैसे उसने मिलेट, जैसे हमारे लोग मिलेट ऑफ द ईयर, मिलेट ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो मिलेट पे है उसने फोकस उस पर करा। उसने अपने बायोफ्यूल्स, बायो एनर्जी उस पर फोकस करा। उसने अमरूद की खेती को इंक्रीज़ करने के लिए करा। तो विभिन्न उसने योगदान जो दिए हैं वो न केवल इस जनपद की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, बल्कि उसके एग्जाम्पल की वजह से हमारे जनपद की और भी महिलाएं बढ़ चढ़कर एफपीओ में हिस्सा ले रही हैं। तो देखिए किस तरह से सक्सेस का मूल मंत्र दे रही हैं जिलाधिकारी निधि गुप्ता आपको, और बता रही हैं कि कैसे वो इस जिले में काम कर रही हैं और इस जिले को भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर
वो आगे पहुंचाएंगी जिस तरह से उन्होंने बरेली को पहुंचाया। बरेली को ऐतिहासिक रूप से उन्होंने जो रूप दिया वो वाकई यहाँ भी करती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया निधि गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दूरदर्शन पर तमाम चीज़ों के बारे में खुलकर बातचीत करने के लिए। और दूरदर्शन किसान पर बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। आगे किसान यात्रा में बढ़ेंगे और करेंगे लोगों से अमरोहा के बाद। दावा है कि लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। मूलभूत सुविधाएं लोगों की पहुंच में हैं। तस्वीर बदल रही है। इन दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम अमरोहा से करीब 30 किलोमीटर दूर एहरोला तेजवन गांव आ पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा हम इस वक्त मौजूद हैं और किसान यात्रा अमरोहा के एहरोला तेजवन में पहुंची है। लगातार जिस तरह से किसान यात्रा में हम आपको अलग अलग जगह से रूबरू कराते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि अमरोहा में टिगरी घाट से लेकर ब्रज घाट तक सब कुछ मशहूर है। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मंदिर हैं, जो हथकरघा का कारोबार होता है और जो यहाँ वासुदेव का स्थान है, जो यहाँ बिच्छू वाली ज़ियारत है, वो सभी यहाँ मशहूर है। इसलिए गन्ने की खेती से इतर भी लोग यहाँ और भी खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर अब लोग एफपीओ की तरफ बढ़ रहे हैं और तरह तरह की लगातार योजनाओं पर काम करते हुए फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलते हैं किसान यात्रा में एहरोला तेजवन की ओर और जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है यहाँ विकास। अपने बीच अपना चैनल पाकर धीरे धीरे अन्नदाताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। कुछ देर में गांव के कई किसान इस साफ सुथरे प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित हो गए। हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो पता चला कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। अब वो अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खुद ही जीवा अमृत बनाकर खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद भी कर रही है। तो जनपद अमरोहा में इस वक्त हम किसान यात्रा कर रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसलिए हम पहुंचे हैं ग्राम एहरोला तेजवन में, जहां लोगों से समझेंगे कि भारत सरकार की योजनाओं का कैसे वो लाभ उठा रहे हैं, कैसे उनको फायदा पहुंच रहा है। ये समझने के लिए एक शख्स से मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रताप सिंह, पिताजी का नाम श्री फूल सिंह, एहरोला तेजवन का ही रहने वाला हूँ। एक सूक्ष्म किसान हूँ। यहाँ हमने खेती के लिए जीवा अमृत बनाने के लिए एक ड्रम, जो बाल्टी वगैरह जो सामान सरकार से मिला है, उसमें 180 लीटर पानी, 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, एक पीपल या बरगद की थोड़ी मिट्टी लेनी है, उसे मिला के 10-15 दिन में वो तैयार हो जाता है। तो हम उसे खेत में डाल रहे हैं। यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो हमारी खेती बहुत अच्छी, जैविक अच्छी पैदावार दे रही है। बिल्कुल कोई रोग नहीं है, बढ़िया पैसा हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो और लोगों से भी इस किसान यात्रा के दौरान बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है और कैसा वो जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करें। खास बात यह है कि अमरोहा के इन किसानों को रासायनिक खेती के नुकसान और जैविक खेती के फायदे पता है। यही वजह है कि जिले में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीवामृत के साथ किसान देसी गाय के मूत्र और गोबर का उपयोग करके खाद खुद तैयार कर लेते हैं। युवा किसान कपिल कहते हैं कि जैविक खेती से उन्हें बड़ा फायदा मिल रहा है। उनका गांव विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के जरिए मिल रहे भरपूर लाभ से खुश हैं। तो एहरोला तेजवन में लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विकास हुआ है और हम ये भी समझने की कोशिश अब करेंगे कुछ किसानों से कि जैविक खेती की तरफ वो कैसे बढ़ रहे हैं। ये समझने के लिए एक और शख्स इसी गांव के हमें मिले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं ग्राम एहरोला तेजवन का ही निवासी हूँ। सर, एक योजना मोदी जी ने जो चलाई थी, परंपरागत जैविक योजना, उसका मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है। उसमें 4800 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे सर। और उस समय मैंने एक मग्घा, बाल्टी, ड्रम, स्प्रे मशीन, ये सारे सामान खरीदे और इसका जो मैं जैविक खेती के लिए इसका प्रयोग करता हूँ। जैसे कि मैं जीवामृत बनाता हूँ सर, उस जीवामृत को बना करके मैं अपने खेत में डालता हूँ। उसका बहुत अच्छा जो मुझे लाभ मिल रहा है। जैसे कि कल्लों की फुटेज जो ज़्यादा हो रही है, पानी जो ज़्यादा समय तक रुक रहा है, खरपतवार नहीं हो रही है, घास वगैरह नहीं जमती है और केंचुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है सर। तो उसका बहुत ही अच्छा लाभ है। मैंने जो है जब से मैं उसको यूज कर रहा हूँ, यूरिया, DAP वगैरह सारी चीज़ें लगानी बंद कर दी हैं
और लाभ मुझे अच्छे से अच्छा मिल रहा है। तो देखिए ये कुछ किसान हैं जो बता रहे हैं जैविक खेती की तरफ वो कैसे बढ़ रहे हैं और उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक उनको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। और भी कुछ लोगों से समझेंगे, जानेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे 2014 के बाद से तमाम योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। अमरोहा में खेती किसानी बदल रही है। गांव की गलियां, सड़कें अब सब पक्के हो रहे हैं। सरकार की ओर से स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। हर घर में बिजली है और पेयजल जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। गांव के विकास को लेकर कार्यवाहक प्रधान के रूप में काम कर रहे नसीम क्या कहते हैं वो भी सुनिए। तो अहरौला तेजवन में कुछ और लोगों से बात करें, लेकिन उससे पहले यहाँ के प्रधान से भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से बदलाव यहाँ हो रहा है, किस तरह से विकास यहाँ हो रहा है। ये समझने के लिए हम कार्यवाहक प्रधान के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि किस तरह की विकास की बयार यहाँ बह रही है। ये समझने के लिए चलते हैं प्रधान जी के पास। मेरा नाम नसीम है। यहाँ ग्राम प्रधान अफरोज जहाँ हैं वो मेरी भाभी हैं। यहाँ पे कार्य जो स्कूल में हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र बना है और भूमि संरक्षण से कुछ कार्य हमने किया है स्कूल के अंदर, जैसे हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी यहाँ स्कूल में भरता था और स्कूल के पंचायत घर के अंदर 100 फीट गड्ढे और लोगों के लिए बर्मी कंपोस्ट होता है जो खाद बनता है, जैविक खाद बनता है, और कुएँ का चबूतरा बनवाया है और सहायता समूह को हमने 50-50 हज़ार रुपये दिए 8 समूह को, और गाय और बकरी और भैंस के लिए अनुदान दिया है। और अब हमारा ये टंकी की जल संरचना की योजना चल रही है, जो पाइपलाइन चल रही है सिंचाई वाली, ठीक है। हमने सिंचाई भी खेतों में सिंचाई के लिए भी काम कराया है। और लोगों को हमारे यहाँ हाईटेक नर्सरी बनी हुई है, जो हाईटेक नर्सरी पे हमारे समूह के लोग लगे हुए हैं। यहाँ 16 लोग लगे हुए हैं समूह के अंदर। वहाँ पे इस टाइम टमाटर का और गोभी का और मिर्च का पौध हो रहा है, जो हमारे यहाँ 2 रुपये पौध मिलती है। वो सहायता समूह को खाते के अंदर पैसा जाता है और 80% सहायता समूह का रहता है और 2% रहता है केवीके का, जो सरकारी उसमें जाता है। अमरोहा में खेती किसानी में महिलाएं पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। महिला किसान हितेश चौधरी की कहानी तो सभी ने देखी सुनी होगी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती कर खूब नाम कमाया, पुरस्कारों से सम्मानित हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का मौका मिला। हितेश चौधरी की तरह क्षेत्र की अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं और सरकार इसके लिए पूरी मदद भी कर रही है। तो अमरोहा की महिलाएं पुरुषों से कहीं पीछे नहीं हैं और वो खेती बाड़ी में भी आगे बढ़ रही हैं, स्वयं सहायता समूह बनाकर भी आगे बढ़ रही हैं। और लगातार जिस तरह से उसी अमरोहा की हम बात कर रहे हैं जहां से हितेश चौधरी खुद एक प्रेरणा स्रोत बनी है, और कुछ महिलाएं यहां हमें मिली हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो अपनी आजीविका में कैसे सुधार कर रही हैं, कैसे वो खेती किसानी कर रही हैं और कैसे स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। ये समझने के लिए एक बहन हमारे साथ हैं, किसान हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेखा है और मैं चाकीखेड़ा की रहने वाली हूँ और मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह का नाम सिया है और हमें जो लाभ हुआ है वो कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हमें लाभ हुआ है। उसमें हमें 50,000 रुपये मिले हैं। उससे हमने अपना पशुपालन किया है और बाकी जो समूह से है, समूह से और बहुत कुछ हमने आगे बढ़ोतरी हमारी हुई है। प्रधानमंत्री और ये योगी जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी हमें रोज़गार, हमें आगे बढ़ने के लिए सक्षम करा है हमें, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है योगी जी और मोदी जी का। तो बदलाव हुआ आपके जीवन में कुछ? जी बहुत बदलाव है। पहले हम अपने पति से अपना पैसा मांगना पड़ता था, अब जो हमें अपने पति से पैसा मांगना नहीं पड़ता। पति को देते हैं? जी हम हाँ उन्हें सहयोग करते हैं। तो कैसा लगता है अब, मतलब जब आप खुद आत्मनिर्भर बन गई हैं तो अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अब अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट अच्छा हो गया है। विकास की बयार बही तो अमरोहा की महिलाओं के जीने का तरीका बदल गया। रेखा की तरह महिला किसान काजल ने भी आत्मनिर्भर बनने की ठानी। उन्होंने भी आत्मनिर्भर बनने के लिए पशुपालन शुरू किया। अब वे दूध बेचकर अतिरिक्त आय कमा रही हैं। तो अहरौला तेजवन में लगातार इस किसान यात्रा के दौरान कुछ और महिलाएं भी हमें मिली हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या करती हैं, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत बनती हैं पूरे देश का। तो वजह क्या है
क्या वो करती हैं, कैसे वो अपने जीवन का यापन करती हैं, ये समझने के लिए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? काजल सर। हाँ काजल जी, क्या करती हैं आप? सर हमें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से हमें 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उस 50,000 रुपये का क्या किया आपने? हमने पशुपालन किया है, हमने उससे एक गाय ली है। उससे हम अपने मतलब दूध बेचते हैं और थोड़ा घर पे भी रोक लेते हैं जिससे बच्चों का खर्चा चल जाए। उसके बाद उसे डेयरी पे भेजते हैं, उसका हफ्ते भर में भुगतान कर लेते हैं। उससे हम कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं जिससे हमें 1% का ब्याज देना पड़ेगा, तो हम उसे वापस करेंगे, समूह द्वारा वापस किया जाएगा वो। उससे हमें बहुत ही लाभ हो रहा है समूह से। सर हमें प्रधानमंत्री द्वारा योजना के द्वारा उसे हमें जैसे कुछ लाभ मिले हैं, जैसे हमने 1 लाख रुपया लिया था, कुछ महिलाओं को हमने काम करने के लिए दे दिया वो। उससे महिला कुछ सिलाई सेंटर जैसे चला रही हैं, कुछ दुकान कर रही हैं, कुछ अन्य सामान खरीद के घरों में अचार बनाना जैसे आंवले का, नींबू का, उसे डिब्बे वापसी कर मतलब दुकानों पे बेचना, ऐसे भी रोज़गार बढ़ा रही हैं जिससे कि वो आगे बढ़कर उस पैसे को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और दूसरी महिलाओं को काम के लिए दे दें। इससे हमें आगे चल के लाभ मिले पैसे का, जिससे हमें अपने परिवार का भी हाथ बटाएं। हमें अपने हस्बैंड से पहले पैसे मांगने पड़ते थे, अब हम उन्हें उल्टा ही देते हैं जिससे वो कुछ कार्य में हम उनकी मदद करते हैं, मदद की जाती है और उस पैसे से हम फिर वो हमें वापस दे देते हैं, तो हम उन्हें फिर और महिलाओं को बांट देते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार हमारे जो किसान हैं, महिला किसान हैं, वो बता रही हैं कि उनको लाभ पहुंच रहा है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो लगातार जिस विकास की बात करते हैं और जिस अंतिम गांव तक पहुंचने की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं साकार होती हुई नज़र आ रही है। और इसलिए अहरोला तेजवन में लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह का विकास की बयार यहाँ बह रही है। क्या महिला, क्या पुरुष अमरोहा के अन्नदाताओं में अतिरिक्त आय कमाने, आत्मनिर्भर बनने की होड़ सी लगी है। यही कारण है कि यहाँ के अन्नदाता खेती किसानी के अलावा मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अपना रहे हैं। कम खर्च और आमदनी अधिक होने से लगातार किसान इन व्यवसायों से जुड़ रहे हैं। मधुमक्खी पालन करने वाले इस किसान भाई ने बताया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी बदल दी है। तो अमरोहा जहां गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं मधुमक्खी पालन भी यहां किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से और कुछ किसानों से, मधुमक्खी पालन पालने वालों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और कैसे वो अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं और आते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश, मैं मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ। सर मुझे ये प्रधानमंत्री योजना उत्पादन प्रणाली के उत्पादन से 35,000 रुपये का लाभ हुआ और 13 डिब्बे मिले हैं। सर मधुमक्खी पालन का काम है मेरा करीबन 15-16 साल से कर रहा हूँ मैं। सर इससे बहुत लाभ हो रहा है और बेनिफिट भी हो रहा है। तो और किसानों को क्या कहेंगे? सर और किसानों का भी मेरा ये कहना है कि वो भी इससे जुड़ें और अपना कार्य बढ़ाएं। ठीक, लाभ हो रहा है आपको? आय बढ़ी आपकी? जी बढ़िया लाभ हो रहा है सर। मेरे 200 डिब्बे हैं, 200 डिब्बे हैं मेरे और मुझे अच्छा लाभ हो जाता है सर। करीबन 6 महीने का सीजन होता है ये। 6 महीने के अंदर अंदर मतलब जो है 2-3। भारत सरकार की तरफ से क्या लाभ हो रहा है? भारत सरकार की तरफ से सर मेरे को ये डिब्बे मिल पाए थे और 35,000 रुपये मिले थे। मतलब मोदी ये PM मोदी किसान योजना के अंतर्गत 35,000 रुपये मिले थे और 13 डिब्बे मिले थे सर। इसमें मुझे ये लाभ हुआ था कि उससे मेरे अभी डिब्बे वो करीबन हो जाएंगे 13 के करीबन 50 डिब्बे कर दूंगा मैं, उससे बढ़ा दूंगा मतलब। कितने बढ़ जाएंगे? जी 13 से 50? जी अब के सीजन में हो जाएंगे सर। तो अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है सर। क्या कहेंगे किसानों को कि क्या करें वो? सर किसानों से भी मेरा यही कहना है कि इसमें जो है बहुत बेनिफिट है और इससे बहुत लाभ मिलते हैं और इसमें आगे के लिए भी जो हम ये दाल वाल या वो फूल से उत्पादक चीज़ कोई भी बोते हैं तो उसमें भी लाभ मिलता है सर। इसमें जो कोई कीटनाशक दवाई नहीं लगानी पड़ती है क्योंकि मक्खी पालन से ही जे मक्खी उस पर से अपना मतलब पोषक तत्व लेती है और कीटाणुओं को भी मार देती है उस पर। किसानों से बात करके कहा जा सकता है कि अहरोला तेजवन विकास की राह पर है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए गांव के प्राथमिक विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया है। प्रधानाचार्य अंशु शर्मा ने बताया कि पहले बारिश के सीजन में स्कूल पानी से भर जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जल भराव से मुक्ति मिल गई है।
तो अहरोला तेजवन के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वहां हम मौजूद हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस गांव के अंदर इस किसान यात्रा में कि किस तरह का विकास यहां हो रहा है। क्या वाकई सड़कें सुधरी हैं? क्या वाकई लोगों को पानी मिल रहा है? क्या वाकई स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर काम हुआ है? तो इसलिए ये समझने के लिए इस विद्यालय में हम पहुंचे हैं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं अंशु शर्मा वो हमारे साथ हैं। उनसे समझते हैं कि क्या बदलाव उनको नजर आता है और किस तरह का काम यहाँ क्षेत्र में, स्कूल में, सड़कों पर लगातार हो रहा है, वो समझने की कोशिश उनसे करते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। जी क्या धन्यवाद। देख पा रहे हैं आप? मैं अंशु शर्मा, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका अहरोला तेजवन, ब्लॉक गजरौला। जब मतलब पहले क्या था, हमारे विद्यालय में बरसात के समय में सारे विद्यालय में पानी भर जाता था, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, छतों पर भी पानी भर जाता था, तो बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, सभी स्टाफ को भी, सभी को परेशानी होती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अंतर्गत हमारे ग्राम प्रधान ने यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराया, तब से हमें इस समस्या से निजात मिली। हमारे शौचालयों की साफ़ सफाई, उनका अगर उसमें कुछ मरम्मत होती है तो उसमें सहयोग करना, साथ ही हमारे यहाँ पर जो आंगनवाड़ी का कमरा है, आंगनवाड़ी का जो क्षेत्र है उसको बहुत अच्छे से बनाया गया। साथ ही विद्यालय के बाहर जो है यहाँ पर नाले का निर्माण कराया गया है, तो उससे यहाँ के जो पानी भरता था, यहाँ पर गंदगी थी, काफ़ी हद तक उससे निजात मिली है और हमें इस पानी की समस्या से बहुत समाधान हुआ है हमारा, तो उससे हमारी परेशानी कम हुई है। तो देखिए, हर एक बूंद कितनी कीमती है ये समझने के लिए आप यहाँ इनके ज़रिए समझ सकते हैं कि कैसे ये पानी को बचा रहे हैं, पानी का दुरुपयोग होने से बचा रहे हैं और पानी की जो मात्रा है वो ज़मीन में बढ़ती रहे, लगातार बनी रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं ये कार्य किया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे इस गांव के अंदर और किसान यात्रा में समझेंगे उनसे कि किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। तो चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अमरोहा के इस गांव की विकास यात्रा में कई सरकारी योजनाओं की अहम भूमिका रही। योजनाओं के साथ यहाँ के लोगों का प्रयास और मेहनत ने गांव का सर्वांगीण विकास किया। तो साफ है, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, बदलाव की बयार गांव तक पहुंचने लगी है, खेत खलियान सब बदल रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की दर्जनों योजनाओं की बदौलत किसान अब खुशहाल हो रहा है। तो अहरोला तेजवन में हमने आपको बताया और दिखाया भी कि किस तरह से यहाँ लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ बागबानी बेहतरीन तरीके से की जाती है, सब्जियों की जो खेती है वो भी यहाँ किसान कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति से भी हमने आपको रूबरू कराया और यहाँ जो ब्रज घाट है जिसे मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है वो भी हमने आपको दिखाया। तो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। फिर किसी नई जगह, नई योजना के साथ, नई जानकारी के साथ किसान यात्रा में करेंगे शुरुआत। तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत की धरोहर और कला की अनोखी मिसाल, जहां हर कोने में छिपी है एक अद्भुत कहानी जीआई टैग की पहचान के साथ। पहले चलते हैं राजस्थान, जहां कठपुतलियां सुनाएंगी जीवन की गाथाएं महान। फिर आएगा एक और उपहार, हाथों की जादूगरी और लकड़ियों पर बोलती तस्वीरें, जो बन गई हैं कर्नाटक की पहचान। इन कलाओं का संगम देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना।